नमस्कार दोस्तों, आपका फिर एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जी हाँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस इस वीडियो में पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने से पहले मैं इसकी पहचान बता देता हूँ। मैंने जैसा कि लिख भी दिया है कि क्रिया के अंत में या है, ई है, ये हैं, ई, ए तथा ता, थे, ती, थे, ये इत्यादि शब्द आते हैं। पास्ट इन्फिनिट टेंस जो होता है ये सबसे पहचानने में सबसे कठिन होता है। बहुत सारे बच्चे इसको पहचानने में भूल कर देते हैं, पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सा टेंस है। इसलिए मैं आपको सरल वे में इसको बताऊंगा। मैंने ऊपर लिख दिया है, ये जितने भी अक्षर अगर लास्ट में आते हैं वाक्य के तो आप निसंकोच पास्ट इन्फिनिट टेंस के अनुसार इसको आप लगा सकते हैं। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, या, ई, ए तथा ती, थे, ते, थे इत्यादि शब्द आते हैं। अब देख लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही एक ऐसा टेंस है, मैं बता देता हूँ इसको कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही एक ऐसा टेंस है जिसमें डिड तो सहायक क्रिया होती है, लेकिन जब अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो क्या लगता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। पूरे टेंसों में केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। चलिए बता देता हूँ, ये है नियम। सब्जेक्ट मैंने आपको पता ही है, कर्ता, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर। अगर अभी नेगेटिव लगाएंगे तो उसमें डिड लगेगा, इंट्रोगेटिव लगाएंगे तो डिड लगेगा, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड नहीं लगता है, इसमें केवल क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगता है। चलिए, कुछ सेंटेंस मैंने लिखा है, उसके माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि ये टेंस किस प्रकार कैसे लगेंगे। जैसे है, वह गया। पहला सेंटेंस मैंने लिखा है वह गया, तो मैं बता देता हूँ, वह गया तो ही गया। तो गो वेंट गान, गया का थर्ड फॉर्म होता है गो वेंट गान, तो ही वेंट, WENT, ही वेंट। फिर आगे है, वह गया था। तो देखिए ये दोनों सेम ही है, मैंने अलग थोड़ा सा इसको करके लिख दिया है, इसमें था लगा दिया है, इसमें वह गया, इसमें वह गया था, क्योंकि थोड़ा सा आपको इसमें पहचानने में आसानी रहेगी। तो इसका भी वही होगा, सेम, ही वेंट, WENT, ही वेंट। वह गया था, ही वेंट। वह मेरे पास आई, अब देख लीजिए, वह मेरे पास आई तो सी केम टू मी, क्या हो जाएगा, सी केम, तो सी केम, CAME, सी केम टू मी, सेकेंड फॉर्म में कैम। हम दौड़े तो वी, और रन तो RAN, वी रैन। उन्होंने गरीब की मदद की, तो उन्होंने कहा दे हेल्प्ड द पुअर, HELPED, हेल्प्ड द पुअर, दे हेल्प्ड द पुअर। फिर है, सुनीता ने मुझे एक पुस्तक दी, तो देने का गेव हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म गेव, तो सुनीता गेव मी ए बुक, सुनीता गेव मी ए बुक। फिर है, उसने लिखा, ही रोट, WROT, ही रोट, उसने लिखा। रानी ने आम खाया, तो रानी एट ए मैंगो। फिर है,
मैं खेला, मैं खेला, तो इसमें भी प्ले का सेकेंड फॉर्म प्ले, प्लेड, प्लेड, तो आई प्लेड, PLAYED, आई प्लेड। मैं एक कार खरीदा, मैं एक कार खरीदा, तो आई बॉट ए कार। फिर है वह घर जाता था, तो ये वह घर जाता था, ही वेंट टू होम। वह पढ़ता था, वह पढ़ता था, ही रीड का तीनों फार्म वही होता है, रीड रीड रीड, तो ही रीड, ही बस ही रीड हो गया। तो इस अफर्मेटिव सेंटेंस में केवल क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगता है। क्रिया के, और ये एक बार फिर समझा देता हूँ आपको, अफर्मेटिव सेंटेंस का कंसेप्ट बहुत आसान है। अगर कंसेप्ट आपको याद है और आसान है, इस कंसेप्ट याद रहेगा तो बहुत आसानी तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य, क्रिया के अंत में या ये ई ए तथा ता थे ती थे ते थे आते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने समझा था। चलिए आगे निगेटिव सेंटेंस के बारे में भी पढ़ लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस कैसे और कैसे लगेगा। अब निगेटिव सेंटेंस में नियम मैंने लिख दिया है, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर। जैसे उसने गाना नहीं गाया, तो उसने गाना नहीं गाया, ही उसके बाद देखिए रूल में लिखा है, तो डिड, तो ही डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, ही डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा, मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा। तो इसमें आई डिड नॉट रीड योर लेटर, ETTER लेटर। उसके बाद है अमन नहीं सोया, अमन नहीं सोया, तो फिर वही चीज़ है, सब्जेक्ट लगाएंगे AMAN, अमन डिड नॉट स्लीप, SLEE स्लीप। हम नहीं खेले, तो क्या हो जाएगा, वी डिड नॉट प्ले, वी डिड नॉट प्ले। मैंने उसे गाली नहीं दी, एब्यूज होता है गाली देने का, एब्यूज। तो आई डिड नॉट एब्यूज हिम हो जाएगा। तो इस प्रकार निगेटिव सेंटेंस का एक बार फिर से मैं कंसेप्ट समझा देता हूँ। बहुत आसान है, अगर आप कंसेप्ट समझेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सभी अफर्मेटिव हुआ चाहे निगेटिव हुआ, इसको आप समझ सकते हैं बहुत आसान तरीके से। केवल कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इजी वे में मैं आपको बता रहा हूँ। निगेटिव सेंटेंस आपको नियम याद रखना होगा कि निगेटिव सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर लगाना होगा। अफर्मेटिव एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस एक ऐसा पूरे टेंसों में होता है जिसमें क्रिया का केवल सेकेंड फॉर्म लगता है। उसके बाद आप सभी को इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।